हेलो हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लूसेंट जीके का अगला टॉपिक, प्रमुख व्यक्ति एवं उनके गुरु। इससे जो पहले वाले टॉपिक में हम जो पहली वाली जो हमारी वीडियो है इसमें हम पढ़ चुके हैं कुछ प्रमुख अभिलेख, पुरातत्व साक्ष्य और मुद्रा शास्त्र के बारे में। ठीक है, आज हमारा अगला जो सीरीज़ है लूसेंट जीके का वो हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसमें जो पहला टॉपिक है हमारा पहला टॉपिक है चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके गुरु चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य जी के गुरु कौन थे? चाणक्य। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा सिकंदर। सिकंदर को तो आप जानते ही होंगे। इनके जो गुरु थे ये अरस्तु थे। किसके गुरु थे? अरस्तु। सिकंदर जी के गुरु अरस्तु थे। ठीक है, इसके बाद हम तीसरा पॉइंट चलते हैं। अब हम अरस्तु जी पे ही आते हैं। अरस्तु जी के जो गुरु थे ये प्लूटो थे। प्लूटो अरस्तु जी के गुरु थे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अपना चौथा पॉइंट। इसके बाद जो प्लूटो जी थे, प्लूटो इनके जो गुरु थे ये शुक्रात थे। प्लूटो जी के गुरु का नाम क्या था? शुक्रात। ठीक है, अब हम आगे अपना अगला टॉपिक चलते हैं, जिन्ना और महात्मा गांधी पे। जिन्ना और महात्मा गांधी जो थे इनके जो गुरु थे ये गोपाल कृष्ण गोखले। इन्हें जी के गोखले के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठवां जो हमारा क्वेश्चन है, जी के गोखले जी, जो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ठीक है, जो जिन्ना और महात्मा गांधी के क्या थे? गुरु। अब इनके भी गुरु हम देखते हैं। इनके गुरु हैं महादेव गोविंद रनाडे। महादेव गोविंद रनाडे किसके गुरु हैं? गोपाल कृष्ण गोखले जी के। ठीक है, इसके बाद हम आगे सातवां पॉइंट हमारा मार्गरेट नोबेल। मार्गरेट नोबेल जी के गुरु स्वामी विवेकानंद जी थे। ठीक है, इसके बाद हम अपना अगला पॉइंट हमारा औरंगजेब। ठीक है, जो औरंगजेब है इनके जो गुरु थे ये शेख मासूम जी थे। ठीक है, शेख मासूम जी किसके गुरु थे? औरंगजेब के। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जी थे, इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया। किसके गुरु थे? अमीर खुसरो जी के। ठीक है, इसके बाद हम अपना 10वां टॉपिक तुलसीदास जी। इनके जो गुरु थे ये नरहरि दास जी थे, तुलसीदास जी के गुरु। इसके बाद हम मीराबाई, जो मीराबाई जी थे इनके जो गुरु थे ये रैदास। रैदास किसके गुरु थे? मीराबाई के। ठीक है, इसके बाद हम अपना 12वां टॉपिक है, 12वां जो क्वेश्चन है हमारा रामानंद। रामानंद जी के जो गुरु थे ये राघवानंद जी थे। ठीक है, इसके बाद हम आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जो थे इनके गुरु का नाम था अलार कलाम। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। शिवाजी। जो शिवाजी महाराज जो थे इनके जो गुरु का नाम था ये कौंडदेव था। ठीक है, अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कबीरदास जी। ठीक है, कबीरदास जी के जो गुरु थे ये कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद जी था। ठीक है, रामानंद जी ये कबीरदास के गुरु थे। ठीक है, इतना हम पढ़ चुके हैं। हम आगे चलते हैं। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की ओर। सुभाष चंद्र बोस जी के गुरु चित्तरंजन दास जी थे। चित्तरंजन दास जी किसके गुरु थे? सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद 17वां जो पॉइंट है हमारा बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जी के गुरु आनंद पांडे को जाना जाता है। बिरसा मुंडा के गुरु को आनंद पांडे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट 18 जो हमारा टॉपिक है इस पे चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ जो टैगोर जी थे इनके गुरु बंकिम चंद्र चटर्जी थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी के गुरु कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, इसके बाद हम अगला 19वां जो टॉपिक है हमारा तानसेन जी। ठीक है, इनके जो गुरु थे ये थे
शेख मोहम्मद गौस। शेख मोहम्मद गौस जी ये तानसेन जी के क्या थे, गुरु जी थे। ठीक है, इसके बाद हम अपना अगला टॉपिक जो हमारा जहांगीर। ठीक है, जहांगीर की ओर हम चलते हैं आगे। इनके जो गुरु थे जहांगीर के, ये कौन थे? अहमद फारूक सरहिंदी। अहमद फारूक सरहिंदी ये जहांगीर के गुरु का नाम था। ठीक है, इसके बाद हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिनके गुरु थे ब्रजानंद। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? ब्रजानंद। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता, ये तीनों नाम किसके हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के ही नाम है। हड़प्पा सभ्यता भी इसे कहा जाता है और कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी इसे ही जाना जाता है। जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है, ठीक है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है ना, सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें सबसे पहले जो प्रथम अवशेष मिले थे सिंधु घाटी सभ्यता के, ये हड़प्पा नामक स्थान पर मिले थे। ठीक है, ये जो भाग है ये सिंधु घाटी सभ्यता का ही भाग है, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, और जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी जो खोज की गई थी, ये किस नदी के तट पर की गई थी? सिंधु नदी के तट पर। सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है ये सिंधु नदी के तट पर ही हुई थी। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, ये किस आकृति की सभ्यता थी? ये त्रिभुजाकार, त्रिभुज के आकार की सभ्यता थी। मतलब लोग जो क्षेत्र था ये त्रिभुज के आकार का था, उस टाइप में बनाया गया था ये रहने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक माना जाता है। ठीक है, अभी हम एक आगे नोट्स की ओर चलते हैं। इतिहासकार हैं एक, ठीक है, गॉर्डन चाइल्ड ने, जो गॉर्डन चाइल्ड जी थे, इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को क्या 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 कहा था? प्रथम नगरीय क्रांति। सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति किसने कहा था? गॉर्डन चाइल्ड ने। ठीक है, गॉर्डन चाइल्ड ने सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा था। इसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता की जो समय अवधि थी, मतलब किस समय से किस समय तक सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जीवित रहे थे या फिर उन्होंने जीवन यापन किस सदी से किस सदी तक किया था। ठीक है, जो समय अवधि है सिंधु घाटी सभ्यता की, ये 2500 BC से, BC का मतलब ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय है ये BC के नाम से या ईसा पूर्व के नाम से जाना जाता है। और जो ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय उन्हें ईसवी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें हम जो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का समय है, ठीक है, 2500 BC जो है ये ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का समय है। तो 2500 BC से और 1500 BC की जो समय अवधि है, ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता की रही है। ठीक है, और एक किसके अनुसार हमें पता चला कि 2500 BC से 1500 BC तक का समय था सिंधु घाटी सभ्यता का। ये हमारे पास जो कार्बन 14 डेटिंग विधि है, C14 डेटिंग विधि, ठीक है, मेथड है, तो इससे हमने पता लगाया है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष हमें मिले थे उससे हमें पता चलता है कि ये 2500 से और 1500 BC के समय का काल रहा था या फिर टाइम रहा था उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ठीक है, इसकी जो खोज की थी किसकी? C14 डेटिंग जो मेथड था, इसकी जो खोज की थी ये विलार्ड फ्रैंक लिब्बी ने किया था। विलार्ड फ्रैंक लिब्बी ने कार्बन डेटिंग विधि, इससे हम क्या पता लगा सकते हैं? इससे जो पुरानी अवशेष हमें मिलते हैं, इसके द्वारा हम उनके समय अवधि का पता लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। हाँ, अब एक टॉपिक है इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में, जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसमें एक प्रिय देवता थे इनके, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के प्रिय देवता कौन थे उस समय? दक्ष प्रजापति को सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या मानते थे? प्रिय देवता। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं।
अब हम थोड़ा चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो उसके समकालीन जो सभ्यताएं पनपी थी, तो इसकी ओर हम आगे चलते हैं। ठीक है, उस समय सबसे पहले जो सभ्यता मानी गई है वो चीनी सभ्यता है। चीनी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का समकालीन सभ्यता बताया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगली जो सभ्यता है ये मिस्र की सभ्यता है। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के क्या थी, समकालीन थी, मतलब उनके समय के टाइम पे ही ये पनपी थी, मतलब आबाद हुई थी, तो ये कह सकते हैं हम। ठीक है, जो मिस्र की जो सभ्यता थी ये नील नदी के किनारे पनपी थी, आबाद हुई थी। नील नदी के किनारे इसने अपना जीवन यापन किया होगा। ठीक है, और इसके बाद हम आगे चलते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, ये दो नदियाँ थी, दो नदियाँ थी। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी ये दो नदियों पर बसी हुई थी। ठीक है, या आबाद हुई थी। इसमें सबसे पहली जो नदी है ये दजला नदी है और दूसरी फरात नदी। दो नदियों के संगम पर बसा हुआ था मेसोपोटामिया। ठीक है, और इसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब जहाँ पे इन दो नदियों का जो संगम होता है, ठीक है, दजला और फरात नदियाँ जहाँ पर ये दोनों मिलती हैं, तो इसके संगम पर एक शहर बसा हुआ था। इन दोनों के संगम पर क्या बसा हुआ था, एक शहर जिसे बसरा शहर के नाम से जाना जाता था उस समय। किस नाम से जाना जाता था उस समय, बसरा शहर के नाम से। ठीक है, किसको, जो दजला और फरात नदियों के संगम पर जो शहर बसा था ये बसरा था। ठीक है, इसके बाद हम अपना अगला जो टॉपिक है, जो मेसोपोटामिया सभ्यता में जो बंदरगाह था, ये कौन सा बंदरगाह था मेसोपोटामिया सभ्यता में, ढिलमुन बंदरगाह। ठीक है, मेसोपोटामिया सभ्यता में जो ढिलमुन बंदरगाह था, ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, बहरीन में। कहाँ पड़ता है साहब, हमारे बहरीन में पड़ता है। ये मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो बंदरगाह था ढिलमुन बंदरगाह, ठीक है, ये बहरीन में पड़ता है। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ थी, मनामा। और जो ढिलमुन बंदरगाह था उस समय मेसोपोटामिया सभ्यता का एक बंदरगाह था ये। ठीक है, यहाँ इस सभ्यता को हाथियों का देश कहा जाता था। मेसोपोटामिया में क्या था, एक बंदरगाह था ढिलमुन, तो यहाँ क्या थे, हाथियों की अधिकता थी, इस कारण इसे हाथियों का देश भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। हाँ, अब हम आगे बात करते हैं मेसोपोटामिया में के लोग जो थे। ठीक है, ये एक शब्द था मेलुआ। जो मेसोपोटामिया के लोग थे ये मेलुआ शब्द का प्रयोग करते थे। किस चीज़ के लिए करते थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए इस शब्द का प्रयोग कौन करता था, मेसोपोटामिया के लोग। ठीक है, मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेलुआ शब्द का प्रयोग करते थे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप हमारी वीडियो को वॉच करते हैं। ठीक है, आपका सपोर्ट, आपका लाइक, आपका कमेंट हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। ठीक है, आप लोग सपोर्ट कीजिए हमें हमारा। ठीक है, हम ऐसी वीडियो आगे लाते रहेंगे। ठीक है, लूसेंट जी के इसमें सभी, जैसे कोई भी एग्ज़ाम दो, एसएससी जीडी हो गया, या भी कोई भी रेलवे, एसएससी जीडी, आईएएस, जिसमें भी लूसेंट जी के एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, जिससे सभी भी किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है लूसेंट जी के से। ठीक है, लूसेंट जी के से सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो हम हर टॉपिक पे वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, ये हैंड रिटन नोट्स हैं। ठीक है, आप लोगों को, यदि आप लोगों का सपोर्ट रहता है तो हम जैसे ही ये सीरीज़ ख़त्म होती है लूसेंट जीके की, तो मैं आप सभी लोगों को ये प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, यदि आप लोगों का सपोर्ट रहता है। ठीक है, आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट किया कीजिए। ठीक, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आगे कैसी वीडियो बन रही है, कैसी नहीं बन रही है, तो ये आप लोग जब तक कहेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। ठीक है, आप लोग कहा कीजिए कि हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या इसमें कुछ गलत है, तो ये सब चीज़ें आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।